जैसे जैसे कात्यायनी घाट की तरफ बढ़ती जाती, मन खुशी, क्रोध, डर और दुख की एक अजीब सी मिश्रित भावना से घिरता जाता। सूर्य देव अपने घर लौट जाने को उतावले हो रहे थे और घाट पर संध्या आरती की तैयारी होने लगी। चारों तरफ दीप और बल्ब की रोशनी में गंगा घाट की अद्भुत छटा बिखरी हुई थी। लोगों की भीड़ भाड़ बढ़ने लगी। आरती के लिए घाट पर आज भी लोगों में वही श्रद्धा, वही उत्साह देखा जो वर्षों पहले देखा था। आसमान सिंदूरी रंग में नहा चुका था। पक्षियों का झुंड चहचहाते हुए अपने घोंसले में वापस जाने के लिए उड़ान भर रहे थे। कात्यायनी की आंखें आज प्रकृति की इस अद्भुत अनुपम छटा को नहीं, बल्कि अपने जीवन की अनमोल निधि, अपना प्यार, अपने रुद्र को ढूंढ रही थी। आरती का समय हो गया था। घाट पर मंत्र और घंटे, घड़ियाल, शंख ध्वनि में सारा वातावरण डूब गया। भीड़ ज्यादा होने से कात्यायनी रुद्र को नहीं ढूंढ पाए और निराश होकर वहीं एक कोने में बैठ गई। उसे ऐसा लगा जैसे आज उसने एक बार फिर से उसे खो दिया। प्रकृति ने फिर उसका मजाक बनाया। वह आंखों में आंसू लिए गंगा में पड़ रहे आरती के प्रतिबिंब को देखते रही। जैसे जैसे मंत्र कात्यायनी के कानों में पड़ते, ऐसा लगता कि गंगा की धारा में वह भी बहती जा रही है। कात्यायनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और स्वयं को उस दिव्य वातावरण में डूबने दिया। आरती समाप्त हो चुकी थी। लोग धीरे धीरे अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे थे। कात्यायनी के अंदर जैसे प्राण ही नहीं, निर्जीव वहीं बैठी रही। घाट आए सभी लोग जा चुके थे। जहां अभी थोड़ी देर पहले ही शंख और घंटे की ध्वनि में मां गंगा की धारा प्राणदायिनी लग रही थी, वहीं सन्नाटा गिरते ही मां गंगा की गर्जना डराने लगी। लेकिन कात्यायनी विवेक शून्य होकर वहीं बैठी रही। आज उसे अपने अंदर कुछ महसूस नहीं हो रहा था। तभी किसी की आवाज ने उसमें चेतना का विस्तार किया। मैनमा साहब, गाड़ी सामने सीढ़ियों तक ले आया हूँ। घाट भी बिल्कुल खाली हो गया है, चलिए घर चलिए। ये श्याम की आवाज थी, जो कात्यायनी का ड्राइवर है। उम्र में कात्यायनी से बहुत बड़ा, इसलिए कात्यायनी उसे श्याम ना कहकर काका कहती है। कात्यायनी ने उसे ऐसे देखा जैसे उसे पहचानती ही नहीं। उसके इस प्रकार देखने से ड्राइवर ने फिर से कहा, क्या हुआ मैनमा साहब, तबीयत तो ठीक है ना? कात्यायनी की आवाज भी ऐसा लग रहा था जैसे बहुत थकी हुई है और बड़ी मुश्किल से बस इतना ही कहा कि नहीं काका, सब ठीक है, चलिए, और ड्राइवर के पीछे पीछे चल दी। ऐसा लगा जैसे मीलों का सफर तय करके आई है, पैर उठते ही नहीं है। शरीर में इतनी भी जान नहीं कि सीढ़ियां चढ़ सके। जबान तालू में चिपक गए, आवाज तक नहीं निकल रही। काका ने जब कात्यायनी की हालत देखी तो उसे सहारा देकर किसी तरह ऊपर ले आए और गाड़ी में बैठाया। पानी की बोतल कात्यायनी की तरफ बढ़ते हुए बोले, थोड़ा पानी पी लीजिए। कात्यायनी ने पानी पिया और आंखें बंद करके सीट पर अपना सर टिकाकर बैठ गई। ड्राइवर ने देर न करते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी और गाड़ी घर की तरफ तेजी से दौड़ा दी। सड़कें भी खाली हो चुकी थी, क्योंकि बाजार भी लगभग बंद हो चुका था। इक्का दुक्का दुकान खुली थी, वह भी बंद हो रही थी। घर पहुंचकर काका ने गाड़ी दरवाजे पर खड़ी कर दी और दरवाजे के अंदर जाकर जोर से आवाज लगाई, मालती, ओ मालती, जल्दी आ, क्या कर रही है? अंदर से एक अधेड़ उम्र की औरत लगभग दौड़ते हुए आई। क्या हो गया? इतनी जोर से क्यों चिल्लाते हो? क्या बात हो गई? मैनमा साहब की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, जल्दी चल। काका ने मालती से कहा।
और जल्दी से गाड़ी के पास वापस आकर गाड़ी का दरवाजा खोलकर कात्यायनी को गाड़ी से निकलने में उसकी मदद करने लगे। मालती कात्यायनी को उसके कमरे में छोड़कर जल्दी से रसोई की तरफ भागी और कात्यायनी के लिए खाना और दवाइयाँ का डिब्बा लेकर उसे कात्यायनी तक फिर वापस पहुंचाने में 5 मिनट भी नहीं लगा। मालती ने कात्यायनी को दवाइयाँ दी और कात्यायनी ने उसे खाने से मना कर दिया और सोने की इच्छा जाहिर की। मालती ने किसी तरह से उसे दवाइयाँ खिलाई और सोने दिया। सुबह कात्यायनी की नींद मालती की ही आवाज से खुली, जो बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर रही थी और बड़े प्यार और अपनेपन से पूछ रही थी, अब कैसी तबीयत है बिटिया। कात्यायनी उसका स्नेह और ममता भरा स्पर्श पाकर बच्चों की तरह सिमट गई और बोली, ठीक हूँ काकी, मुझे क्या हुआ है? तुम और काका तो बिना वजह परेशान होते हो। अच्छा, हम और काका नाहक ही परेशान होते हैं। अपनी तो सुध ही नहीं रहती तुझे, ना खाने की, ना पीने की और ना ही समय पर दवाइयाँ लेने की, और बोलती है कि हम नाहक ही परेशान होते हैं। बिटिया, काम में खुद को इतना मत उलझा कि अपना भी होश ना रहे। जान है तो जहान है समझी। चल उठ, जा मुंह धोकर बाहर आ जा। डॉक्टर साहब कब से बैठे हैं, तेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं चाय लेकर आती हूँ। काकी, डॉक्टर साहब को क्यों बुला लिया? मैं मर थोड़े ही रही हूँ। कात्यायनी ने हंसते हुए काकी को छेड़ा। मरे तेरे दुश्मन, जब देखो ये लड़की फालतू की बकवास करती है, फिर से फालतू की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा समझी। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। और मालती गुस्से से बड़बड़ाते हुए चली गई। हेलो डॉक्टर, कैसे हैं आप? हेलो कात्यायनी, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसा महसूस कर रही हैं? श्याम काका का फोन रात को ही आ गया था, मैंने ही उन्हें दवाई देने को कहा था और थोड़ी देर में ही मैं भी आ गया था, तब से इधर ही हूँ। सॉरी डॉक्टर, काका ने बिना वजह ही आपको परेशान किया। चेकअप के बाद डॉक्टर जा चुके थे और कात्यायनी भी अपने काम पर जाने के लिए तैयार होकर निकल चुकी थी। शाम होते होते ना जाने क्यों कात्यायनी को ऐसा लगने लगा कि जैसे गंगा का वह घाट उसे बुला रहा है, जैसे कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। कात्यायनी फिर शाम होते ही गंगा घाट पहुंच गई और चुपचाप किनारे पर बैठ गई। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। आरती के सुंदर मंत्र में पूरा घाट डूब गया और फिर धीरे धीरे लोग आरती के बाद अपने अपने घर जाने लगे। कात्यायनी ना चाहते हुए भी पता नहीं क्यों रोज शाम को घाट पहुंच जाती। घंटे अकेले शांत बैठी रहती, फिर वापस आ जाती, लेकिन न जाने अकेले होते हुए भी उसे अकेला क्यों नहीं लगता था। ऐसा लगता जैसे कोई उसके साथ है। कुछ दिनों से कात्यायनी का यही रूटीन बना हुआ था। काम से फ्री होते ही वह घाट पहुंच जाती और घंटों अकेले बैठी रहती, फिर घर वापस आती। कात्यायनी का आजकल बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था किसी भी काम में। इधर कई दिनों से वह घाट पर नहीं जा पा रही थी, क्योंकि काम ज्यादा होने से वह शाम को निकाल नहीं पाती थी। कात्यायनी इंटीरियर डिजाइनर है और उसे बनारस के 3-4 बड़े होटल के इंटीरियर के लिए मुंबई से बुलाया गया था। त्योहार का सीजन आने से पहले काम जल्दी खत्म करने का बहुत प्रेशर था। कई दिनों बाद जब कात्यायनी घाट पर गई तो उसने देखा जहां एकांत में वह बैठा करती थी, वहां कोई बैठा हुआ है। कात्यायनी अंधेरे की वजह से उसे ठीक से देख नहीं पाई और आगे बढ़ गई। तभी पीछे से आवाज आई कि मुझे माफ कर दो कात्यायनी। ये शब्द सुनते ही कात्यायनी जैसे वही पत्थर की मूरत बन गई।
बहुत मुश्किल से उसने पीछे मुड़कर देखा तो रुद्र खड़ा था, वहीं जहां वह एकांत में बैठा करती थी। रुद्र तुम, कात्यायनी जैसे खुद को रोक नहीं सकी और आज रुद्र को अचानक अपने सामने देखकर रो पड़ी। इन आंसुओं ने आज उसके अंदर के तूफान को शांत कर दिया। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे घंटे तक रोते रहे। दोनों ने किसी से कुछ नहीं कहा। रुद्र ने कात्यायनी को संभाला और कहा, कात्यायनी मैं तुम्हारी माफी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तुम्हारा साथ छोड़ने के लिए, तुम्हें वह घटिया शब्द कहने के लिए। आज भी मैं तुम्हारे आंसुओं की अग्नि में चल रहा हूँ, जो उस दिन मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आए। मुझे माफ कर दो कात्यायनी। वर्षों बाद तुम्हें देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। हमेशा सोचता रहा कि तुमसे माफी मांगूं, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई। लगता था कि किस मुंह से तुमसे माफी मांगूं, मैं तो तुमसे बात करने लायक भी नहीं हूँ। ये वही जगह है कात्यायनी जहाँ मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम्हें रोता हुआ छोड़कर चला गया। ये भी नहीं सोचा कि तुम पर क्या बीतेगी, कैसे संभालोगी अपने आप को। तुम मेरे किए की जो भी सजा देना चाहो दे सकती हो। आखिर मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। कात्यायनी, रुद्र मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और आ गई थी, या तुमने पैसों की वजह से मुझे छोड़ा? और अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था, तो इतने दिनों तक ये नाटक क्यों करते रहे? प्यार करने का दिखावा क्यों किया? रुद्र प्लीज ऐसा मत बोलो कात्यायनी, मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवा कोई नहीं था, नहीं है और ना कभी होगा। और मैंने तुम्हारा दिल अपने परिवार की वजह से तोड़ा। मेरे परिवार वाले नहीं चाहते थे कि हम साथ रहे। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई मेरी सुनने को तैयार नहीं था। घर का इकलौता लड़का, 4 बहनों का अकेला भाई, और माँ ने तो कसम खा ली कि जब तक मैं तुमसे अपना रिश्ता खत्म नहीं करूँगा, तब तक वह ना कुछ खाएंगी ना कुछ पिएंगी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। मैं मजबूर हो गया था। हालात के कारण मुझे मजबूरन वही करना पड़ा जो मैं कभी नहीं करना चाहता था। कात्यायनी, तो रुद्र तुमने ये क्यों कहा था कि तुम अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी करना चाहते हो? रुद्र तो क्या कहता तुमसे, कैसे समझाता बताओ? मैं कभी तुम्हारे लायक था ही नहीं। माँ को यही लगता था कि यह सब उम्र का आकर्षण है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुमसे दूर होकर मेरा प्यार और भी बढ़ता गया तुम्हारे लिए। कात्यायनी, तुम्हारे परिवार वाले कैसे हैं? सब लोग ठीक है ना? रुद्र, अब कोई नहीं मेरा, बस हॉस्पिटल के मरीज और मैं। बहनों की शादी हो गई, माँ और पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, तो बस हॉस्पिटल के लोगों का दुख दूर करके ही खुश हो लेता हूँ। उनकी ही दुआ लगी होगी जो आज मुझे तुमसे माफी मांगने का मौका मिला। कात्यायनी, ऐसा मत कहो रुद्र, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हम दोनों ने जो सपना देखा था तुम्हारे लिए, वह तुमने पूरा किया। तुम डॉक्टर बन गए, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। रुद्र, कात्यायनी तुमसे एक बात पूछूं? कात्यायनी, हाँ पूछो, क्या बात है? रुद्र, तुम्हारी शादी हो गई है और कहाँ रहती हो तुम? मैं तो तुम्हारे घर कितनी बार गया, लेकिन वहाँ किसी को कुछ नहीं पता कि तुम अपने परिवार के साथ कहाँ चली गई। तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। कात्यायनी, हाँ मेरी शादी तो हो गई है। रुद्र, तुम्हारे पति कहाँ है, कब मिलोगे?
कात्यायनी मुस्कुराते हुए, मैंने तो तुम्हारी यादों से ही शादी कर ली है और उससे मिलने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। रुद्र, प्रतीक्षा प्रेम की सबसे मजबूत कड़ी है। मैंने तुमसे वादा किया था, इस जन्म से उसे जन्म तक और आने वाले हर जन्म में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। प्यार का पूर्ण होना यह नहीं होता कि तुम मुझे मिल जाओ, बल्कि यह पूरा तब होगा जब तुम्हारी प्रतीक्षा में एक खुशी मेरी आंखों में झलकती रहे, मन बेचैन रहे और तुम्हें पाने की, तुमसे मिलने की चाहत दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। प्रेम की वेदना सहे बिना प्रेम पूर्ण नहीं होता और रुद्र प्रेम मन में रखने के लिए ही नहीं, जताने के लिए भी होता है। अब और प्रतीक्षा नहीं करवाओ। रुद्र ने भी मुस्कुराते हुए अपनी बाहें फैला दी और कात्यायनी उसमें बच्चों की तरह सिमट गई। दोनों का वर्षों का इंतजार आज खत्म हुआ और उनका प्रेम भी पूर्ण हुआ।